प्रिय स्नेहीजनों, आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार्य। हम लोग मांगलिक कुंडली पर चर्चा कर रहे थे। मांगलिक दोष क्या है, इसका परिहार कैसे किया जाए। सप्तम भाव में मंगल तक का विश्लेषण मैंने किया। अब आते हैं, यदि मंगल अष्टम भाव में हो, दो भाव बचते हैं, अष्टम और द्वादश। तो अष्टम भाव में यदि मंगल है तो इसका क्या परिणाम होगा। अष्टम भाव में मंगल अपनी चौथी दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा। आय के विभिन्न जो स्रोत रहेंगे धीरे धीरे बंद होने प्रारंभ हो जाएंगे। कोई नूतन आय का स्रोत सृजित नहीं होगा। जो आय चल रही है वो भी धीरे धीरे बंद होना प्रारंभ होगा। आलस का आधिपत्य होगा जातक पर। आलस का आधिपत्य होगा जातक पर। फिर कुटुंब पर भी उसकी दृष्टि पड़ रही है, उसकी सातवीं दृष्टि। वहां से मार्केश भी बनता है, स्वास्थ्य भी उसका बिगड़ेगा। द्वितीय भाव को हम लोग मार्केश भाव कहते हैं, क्योंकि अष्टम से अष्टम है। अष्टम भाव आयु का कारक है, उससे वो अष्टम है। और लग्न का व्यय भाव, बड़ा विस्तार हो जाएगा कुंडली में, अभी हम लोग मांगलिक पर ही रहें। तो कुटुंब से उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति से वह वंचित होगा। फिर वहां से उसकी आठवीं दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, तो पराक्रम के संदर्भ में साहस से वंचित हो जाएगा। आलस से पड़ा रहेगा, एक जगह शिथिल पड़ा रहेगा। कितना भी उसे हिलाया डुलाया जाएगा, उठेगा नहीं। चुपचाप कोई ना कोई बहाना बना के काम से बचने की कोशिश करेगा। भाई बहनों से उसके संबंध खराब होंगे, भाई उसका सहयोग नहीं करेंगे, उसको नकारा जानकर भाई छोड़ देंगे। यह है अष्टम भाव में यदि मंगल है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। अब मांगलिक योग में अंतिम मंगल द्वादश भाव में। अब यदि द्वादश भाव में है तो यह भाव ही व्यय का भाव होता है। द्वादश भाव में जो मंगल है यह व्यय भाव है, तो वह अत्यधिक व्यय करेगा, कर्ज से पीड़ित रहेगा। और द्वादश भाव में यदि मंगल बैठा है तो अपनी चौथी दृष्टि से तृतीय भाव का, अर्थात आलस, निकम्मापन, उसके भाई उसे किनारा करेंगे। इसे यहाँ भी यही बात होगी। फिर वहाँ से वो अपनी सातवीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेगा। यह रोग का भाव है, गुप्त शत्रु का भाव है। पेट से संबंधित उसको रोग होगा, शत्रुता बढ़ेगी, गुप्त शत्रुता बढ़ेगी। इसकी अकर्मण्यता के कारण अनापेक्षित शत्रु भी उत्पन्न होंगे। फिर वहाँ से उसकी आठवीं दृष्टि सप्तम भाव को पड़ेगी, तो सप्तम भाव में वैवाहिक सुख, भागीदारी का सुख, ये सब चीज़ों से मित्रता खंडित होगी, अपमान होगा, निराशा भरा उसका जीवन होगा। यह हमने मंगल के 1, 4, 7, 8 और द्वादश भाव में विराजमान होने पर होने वाले क्षति के बारे में बताया। तो जब कभी भी अपनी पुत्री का विवाह करने आप जाएं तो जन्म पत्रिका के मिलान में मंगल की स्थिति को देख लें। और यदि आप किसी बालक के पिता हैं तो लड़की की जन्म पत्री में ये चीज़ें देख लें। इसका मैंने निर्वचन किया कि क्या क्या लाभ और हानि संभव है। अब यह मंगल दोष की सामान्य व्याख्या मैंने की। अब अगर इन्हीं भावों में यदि मंगल
अपनी नीच राशि, मंगल की नीच राशि है कर्क राशि, 4 अंक, जब 4 अंक के साथ इन्हीं भावों में 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में यदि मंगल विराजमान है तो ये दोहरा हानि करेगा, मतलब डबल नुकसान करेगा। जितना नुकसान सामान्य रूप में कर रहा था उसका डबल नुकसान करेगा, दोहरा नुकसान करेगा। माने इसका दुष्प्रभाव दोगुना हो जाएगा। और नीच राशि में होने के साथ यदि उसमें किसमें 1, 4, 7, 8, 12 में सूर्य, शनि और राहु केतु बैठे हैं तो सोने में सुहागा है, क्या कहना। पूरी तरह से डबल नुकसान, दोहरा नुकसान। यहीं तक नहीं है, यदि 1, 4, 7, 8, 12 भावों में नीच राशि में मंगल है, शनि, राहु, केतु, यह तीनों ग्रह तो एक साथ नहीं बैठ सकते। राहु और केतु तो एक दूसरे से 7वें भाव में रहेगा। इस तीनों में से कोई 2 ग्रह यदि बैठे हैं मंगल के साथ तो इसमें तिहरा नुकसान होगा। ट्रिपल मांगलिक योग इसको कहेंगे। तिहरा नुकसान, 3 गुना नुकसान। यह युवती और युवक के जन्म पत्रिका मिलान में मांगलिक योगों का मैंने चर्चा किया। इसके साथ कुंडली में आत्मा कारक सूर्य, मन कारक चंद्रमा, ज्ञान कारक गुरु का विचार आवश्यक है। लग्न, पंचम भाव और भाग्य भाव, इसको त्रिकोण भी कहते हैं, का गहन पर्यवेक्षण किसी विद्वान ज्योतिषी से करा लेना चाहिए। यदि अपने पुत्री को विवाह के पश्चात सुख में देखना चाहते हैं तो इन विधाओं का पालन करना चाहिए। ये मांगलिक कुंडली का निर्वचन किया। अब कुंडली में ये सारी परिस्थितियां हों परंतु इसके साथ कुछ अन्य योग बने हों तो ये सारे दोष मुक्त। बहुत सारे विद्वानों का यह भी कहना है कि यदि युवक 28 वर्ष का हो जाए तो मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसे मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि गुण और दोष का उम्र बढ़ने से वो समाप्त हो जाए ऐसा व्यवहारिक जगत में देखा नहीं गया है। जिसके अंदर जो गुण है वो विद्यमान रहता है। थोड़ा बहुत उम्र की शिथिलता की वजह से वह उत्तेजना, वह साहस, वह आवेग नहीं रहता, परंतु वो समाप्त हो जाए दुर्गुण, ऐसा मेरे व्यक्तिगत अनुभव में नहीं आया है। निरंतर कुंडली देखता रहता हूँ तो उसमें मैंने ऐसा देखा नहीं है। तो अब हम मांगलिक दोष का परिहार और उपचार, कुछ तो स्वतः कुंडली में विद्यमान है, उस पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे।